एक 5.1 में से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन 5.1 क्या पूरी इसकी नींव है। मतलब 5.1 में आपको पद कैसे ज्ञात हो रहे हैं, मतलब डी कैसे ज्ञात हो रहा है, वो उसके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी मिलेगी। जैसे इसका जो पहला प्रश्न है वो आया कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में, निम्नलिखित समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी मैंने पहले कह दिया, अपने एपी लिखेंगे तो शॉर्ट कर ले देते हैं। निम्न एपी में ए और डी का मान ज्ञात करो, ए व डी का मान, ए व डी का मान ज्ञात करो। अब देखो यहाँ ऐसा भी लिखा हो सकता है कि ए और डी का मान ज्ञात करो, ऐसे भी कह सकता है कि पहला पद और इसका सार्वंतर का मान ज्ञात करो, एक ही बात हो रही है। इसमें जैसे देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, पहला क्वेश्चन है 6, 9, 12, 15। क्या बोला इसने, पहला पद ज्ञात करना। पहले पद का मतलब होता है जो सबसे पहले लिखा हुआ है, मतलब ये हुआ, ये इसका पहला पद हो गया। चलो ठीक है, ये लो साहब पहला पद, पहला पद इसको अपन कहेंगे A1, मान कितना 6। पहला तो आंसर हो गया आपका, पहला पद तो आपने ए का मान ज्ञात कर लिया। अब आपको ज्ञात करना है डी, तो मैंने यहाँ लिख दिया सार्वअंतर। सार्वअंतर, सार्वअंतर का मतलब क्या होता है भाई, डी होता है, और डी का फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1। तो A2 में से A1 घटाना है, मतलब ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। A1 A2 A3 A4, तो A2 माइनस A1 मतलब 9 माइनस 6, 9 में 6 चला गया, कितना बच जाएगा 3। फिर इसने कह दिया अगला, अगर मैं और ट्राई मारूँ आगे से, तो क्या आगे वाला हो जाएगा आपका A3 माइनस A2, मतलब पिछले पद में से अगला पद घटाना होता है, ठीक है, दूसरे पद में से पहला पद घटाना। तो A3 माइनस A2 कर दिया, मतलब 12 में से 9 चला गया, 10, 11, 12, कितना बच गया, 3 बच गया। देखो इधर भी 3 आ रहा है, इधर भी कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो अपने पास में यहाँ पे डी का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ए का मान, A1 का मान कितना हो गया 6, और डी का मान कितना हो गया 3। इस प्रकार के आपको छोटे छोटे से क्वेश्चन दे रखे हैं, और भी मैं कुछ सवाल करवा देता हूँ, कुछ आप अपने हिसाब से ट्राई करना। जैसे मैंने कहा अभी इसका दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें दूसरा प्रश्न दे रखा है आपको -7, -9, -11, -13, ये दे दिया आपको। इसने क्या बोला कि वही आपको ज्ञात करना है, एक तो इसका पहला पद और एक इसका सार्वंतर। तो पहला पद और सार्वंतर आपको दोनों ही ज्ञात करने हैं, तो इसकी कंडीशन आपकी वही रहेगी नॉर्मल सी। क्या है, एक बार देख लेते हैं इधर से कि पहला पद इसमें दे रखा है आपको, पहला पद, पहला पद तो कितना हो गया अपने पास में, पहला पद जिसको अपन कहते हैं A1, क्या कहते हैं A1, और जो आपको दे रखा है -7, ये तो आपका एक आंसर हो गया। अब इसके दूसरे आंसर की अगर बात की जाए तो दूसरा रहेगा आपका सार्वंतर ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है आपको, इसका सार्वंतर। सार्वंतर को अपन कहते हैं डी, क्या कहते हैं डी, और डी का फॉर्मूला होता है क्या A2 माइनस A1। A2 का मान देखो, ये वाला A1 है, ये वाला इसका क्या A2 है, ये वाला इसका A3 है, और ये वाला इसका A4 है। तो A2 माइनस A1 मतलब कि माइनस का 9, फिर यहाँ पे सूत्र माइनस, ये माइनस, फिर A1 का मान है -7, तो क्या ये -7, -9 का तो -9 रहेगा, और ये माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाएगा अपने पास में, प्लस बन जाएगा। माइनस माइनस मिलकर क्या बन जाएगा अपने पास में, प्लस बन जाएगा। तो ये आ जाएगा +7, तो 9 में 7 चला जाएगा, पीछे क्या बचेगा, -2 बचेगा। अब मैं अगर अगला फॉर्मूला इसका ट्राई करूं तो अगला रहेगा इसका A3 माइनस A2। A3 का मान कितना अपने पास में, -11 है, फॉर्मूले वाला माइनस रह जाएगा। A2 का मान कितना है, -9 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या -11 प्लस का 9, 11 में से 9 चला गया, 10, 11, बड़ी संख्या माइनस की उत्तर भी किसमें, माइनस। देखो इधर भी -2 आ रहा है, इधर भी कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, तो यहाँ पे डी का मान जो रहेगा वो कितना जाएगा अपने पास में, -2 हो जाएगा। ये आ गया आपके पास इसका दूसरा क्वेश्चन। अब अपन बात करेंगे इसके अगले क्वेश्चन की, मतलब जो इसमें तीसरा क्वेश्चन जो दे रखा है वो अपने बटा के अंदर है, ठीक है, भिन्न वाली संख्या। तो भिन्न वाली संख्या कैसे होगी, ये एक छोटा सा काम है। तो प्रश्न है अपने पास तीसरा, 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2। इसका आपको पहला पद ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है, इसका सार्वंतर, दोनों ज्ञात करना है आपको, पहला पद और सार्वंतर। तो अपन ने वही बात कर ली कि भाई पहले पद को तो अपन कहते हैं ये वाला हो जाएगा A1, ये वाला क्या A2, ये वाला A3, और ये वाला A4। अभी अगर आपको अगर पहला पद ज्ञात करना है तो पहले पद का मतलब होता है क्या A1। A1 कितना दे रखा है आपको, 3/2 दे रखा है, कितना दे रखा है, 3/2। अब मैंने कह दिया आपको दूसरा और ज्ञात करना था, इसका सार्वंतर मतलब डी का मान ज्ञात करना, तो मैंने यहाँ लिख दिया सार्वंतर मतलब डी बराबर, छोटे लिख देते, हमेशा छोटे काम लेते हैं तो छोटे लिख दिया, ठीक है। डी बराबर सूत्र होता है क्या इसका, A2 माइनस A1। A2 का मान कितना अपने पास में, 1/2 -3/2। अब यहाँ देखो बटा
तो देखो अपन को जब ये बटा के अंदर जब जोड़ भागी होती है ना, तो इनमें आपको लसअप निकाल करना होता है। तो मैंने कह दिया भाई 2 और 2 का अगर अपन लसअप लेते हैं तो 2 और 2 का लसअप कितना आ जाएगा अपने पास में, 2 आ जाएगा। तो यहाँ इसका लसअप आ गया अपने पास कितना, 2। फिर 2 के बारे में 2 कितनी बार आता है, एक बार। 1 को 1 से गुणा कर दिया कितना हो गया, 1। 2 में 2 कितनी बार आता है, एक बार। 1 को 3 से गुणा कर दिया कितना हो गया, 3। 1 में से 3 चला गया, पीछे कितना बचेगा, 2/2। ये देखो बड़ी संख्या माइनस के उत्तर किसमें, माइनस में। 2 में से 2 कट गया, पीछे कितना बचेगा, यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा। फिर अगर इसी प्रकार से अपन अगला करें इसमें कि a3 माइनस a2, तो a3 का मान कितना है इसके अंदर, देखो माइनस का 1/2, फिर माइनस और कितना है 1/2। तो माइनस का आधा माइनस का आधा कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये भी -1 है, ये भी -1 है, मतलब तो डी का मान कितना आ जाएगा अपने पास में, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका तीसरा क्वेश्चन। फिर अपन बात करते हैं इसके चौथे क्वेश्चन की। इसका चौथा क्वेश्चन 1 -2 -5 और -8, ये इसके पास है इसका चौथा क्वेश्चन। तो देखो अभी अपनों को चौथे प्रश्न के अंदर क्या करना है कि भाई ये वाला पहला पद तो होता है a1, दूसरा वाला होता है क्या a2, तीसरा होता है अपने पास में क्या a3 और चौथा होता है अपने पास में क्या a4। 4 पद हो गए। आपको देखो इसमें एक तो पहला पद ज्ञात करना होता है, तो सीधी सी बात है पहला पद, पहले पद को अपन क्या कहते हैं, a1 कहते हैं। क्या कहते हैं, a1, और a1 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से एक होता है अपने पास में सार्वंतर भी आपको ज्ञात करना है, और सार्वंतर को अपन क्या कहते हैं, डी कहते हैं। डी का सूत्र मैंने पहले बता दिया होता है क्या, a2 माइनस a1। a2 कितना है अपने पास में, -2 माइनस a1 का मतलब कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ आ जाएगा -2 और -1 बराबर कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अगला और चेक कर देते हैं अपन के a3 माइनस क्या होता है, a2 होता है। a3 का मान कितना है, -5, और ये कितना है, -2। माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या 5 + 2 बराबर क्या आ जाएगा, -3। इधर भी -3 है, इधर भी -3 है, तो डी का मान कितना हो जाएगा अपने पास में, -3 हो जाएगा। ये हो गया इसके चौथा क्वेश्चन। अब इस प्रकार के आपके 1-2 क्वेश्चन और रहेंगे, वो आपको खुद से करने हैं, ठीक है ना, क्यों सेम प्रोसेस है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में 5.1 का पहला क्वेश्चन। तो ये अपने पास में 5.1 का दूसरा प्रश्न है कि एपी के प्रथम पद और सार्वंत्र, मतलब प्रथम पद का मतलब होता है ए, प्रथम पद का मतलब क्या होता है ए, और सार्वंत्र का मतलब क्या होता है अपने पास में डी। मतलब आपको ए और डी दिया गया है, आपको इसके प्रथम 4 पद, मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, ये 4 पद आपको ज्ञात करने हैं। इसमें अलग अलग क्वेश्चन है, एक आध कोई प्रश्न ढंग से समझ लेंगे, उसके बाद बड़े सवाल अपने आप कर सकते हैं। जैसे देखो पहला प्रश्न मैंने कह दिया, इसके अंदर दिया हुआ है कि ए का मान तो है -1 और डी का मान है कितना, 1/2। इसमें आपको 4 पद ज्ञात करने हैं। कितने पद ज्ञात करने हैं, 4। तो देखो सबसे पहली बात है पहला पद, पहला पद, पहले पद का मतलब होता है क्या, a1। क्या होता है, a1 जो आपको दे रखा है माइनस है, ये तो हो गया। फिर मैंने कहा आपको ज्ञात करना है इसका दूसरा पद, दूसरा पद। दूसरे पद का मतलब क्या होता है, a2 होता है, और a2 का मतलब होता है a + d। a2 का मतलब क्या होता है, a + d। तो a का मान कितना, -1 प्लस d का मान कितना, 1/2। तो देखो -1 में से आधा चला गया, ऐसे नहीं घटाओ, ऐसे बटा में 1 ले लो। 1 और 2 का लसअप कितना आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। 1 में 2 2 बार, 2 को -1 से गुणा कर दिया -2, 2 में 2 एक बार, 1 को 1 से गुणा कर दिया, 2 में से 1 चला गया, पीछे क्या बचेगा, -1/2 बचा। ये इसका दूसरा पद हो गया। ऐसे कैसे मैंने कह दिया, अब आपको ज्ञात करना है तीसरा पद। क्या ज्ञात करना है, तीसरा पद। तीसरे पद का मतलब क्या होता है, a3 होता है, और सूत्र क्या होता है इसका, a + 2d। a का मान तो कितना है अपने पास में, -1 है, +2, और d का मतलब कितना है, 1/2। 2 से 2 तो कैंसिल, पीछे क्या बचा, -1 और +1, -1 और +1 कितना हो जाएगा, 0। फिर मैंने कह दिया यहाँ से इसका चौथा पद ज्ञात करना है। चौथा पद, चौथे पद का मतलब क्या होता है, a4। a4 का फॉर्मूला क्या होता है, a + 3d। तो a का मान तो कितना हो जाएगा अपने पास में, a का मान तो है अपने पास -1 प्लस 3 का 3, d का मतलब कितना है, 1/2। 3 एकम 3, यहाँ क्या हो गया, -1, 3 एकम 3, मतलब 3/2। इसके बटा में कुछ नहीं, 1 मान लो। 1 और 2 का लसअप कितना आ जाएगा, 2। 1 में 2 आता है 2 बार, 2 को -1 से गुणा कर दिया कितना हो गया, -2 हो गया, प्लस का प्लस। 2 में 2 एक बार, 1 को 3 से गुणा कर दिया 3, 3 में से 2 चला गया, पीछे क्या बच गया, 1/2। अब मैंने कह दिया इसके आपके चारों पद आपको लिखने हैं, तो इसके चारों पद हो जाएंगे कि समांतर श्रेणी के अंदर पहला पद तो है कितना, -1, दूसरा पद कितना है, -1/2, तीसरा पद कितना हो गया, 0, और चौथा पद कितना हो गया, 1/2। तो मैंने यहाँ लिख दिया इसकी जो AP रहेगी, AP बराबर -1, -1/2, 0, 1/2। ये इसकी क्या रहेगी अपने पास में, समांतर श्रेणी रहेगी। ये हो गया इसका पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब आप जो है ये क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, कि भाई ये किस प्रकार से आपके प्रश्न हल हो रहे हैं। कुछ नहीं है, बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि भाई पहले पद को a1 रहेगा, a2 का मतलब a + d, a3 का मतलब a + 2d, a4 का मतलब a + 3d। उस प्रकार से आपको इनको आगे बढ़ाना है।
फिर मैंने कहा चलो आगे अपन बात करते हैं इसकी दूसरी क्वेश्चन की, जो मतलब बटा के अंदर रहेगा आपको, ठीक है। भिन्न वाला क्वेश्चन है वो भी एक बार देख लेते हैं अपन। तो जैसे भिन्न वाला क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई ए का मान तो है अपने पास 1/3 और डी का मान है अपने पास 4/3। कोई समस्या नहीं आएगी। देखो इसमें 4 पद ज्ञात करना है। मैंने कहा सबसे पहले अगर आपको पहला पद ज्ञात करना है मतलब ए वन का मान तो सीधे लिखते हैं अपने 1/3 हो गया। फिर मेरे को ज्ञात करना है यहाँ से क्या ए टू का फॉर्मूला भी आपको बता दिया था कि होता है A+D। ए का मतलब कितना है 1/3, डी का मतलब कितना है 4/3। 3 और 3 का लसक लूंगा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 में 3 एक बार, 1 को 1 से गुणा कर दिया 1 हो गया। 3 में 3 एक बार, 1 को 4 से गुणा कर दिया 4 हो गया। 4 नहीं जोड़ दिया कितना हो गया 5, मतलब कितना हो गया 5/3। उसके बाद अगला मेरे को ज्ञात करना है इसका A3 का फॉर्मूला होता है A+2D। ए का मतलब तो कितना हो गया 1/3 प्लस 2 का 2 हो गया। डी का मतलब कितना है 4/3। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 1/3 प्लस 8/3, लसअप ले लिया 3 आ गया। और यहाँ आ जाएगा 1 + 8, 8 नहीं जोड़ दिया कितना हो गया 9, 9/3 काट दिया कितनी बार 3 बार। अब ये कैसे लसअप लिया 3, 3 का 3 हो गया। 3 में 3 एक बार, 1 को 1 से गुणा कर दिया 1, 3 में 3 एक बार, 1 को 8 से गुणा कर दिया 8 नहीं 9, 9 में 3 का बाद कितना हो गया 3 हो गया। फिर अपने बात की यहाँ से A4 की। फॉर्मूला क्या होता है A+3D। फॉर्मूला क्या था A+3D। ए का मतलब तो कितना है 1/3 प्लस 3 का 3, डी का मतलब कितना है 4/3। 3 से 3 तो क्या हो गया कैंसिल। तो यहाँ क्या बचेगा 1/3 प्लस 4/1। 1 और 3 का लसअप कितना आएगा 3, 3 में 3 एक बार, 1 को 1 से गुणा कर दिया 1 प्लस 1 में 3 3 बार, 3 को 4 से गुणा कर दिया 4 3 12, 12 नहीं कितना हो जाएगा 13, मतलब 13/3। अगर आपको इसकी अभी AP लिखनी है तो AP में क्या है पहला पद कितना 1/3, पहला दूसरा तीसरा चौथा। दूसरा पद कितना 5/3, तीसरा पद कितना 3, और उससे अगला कितना 13/3। ये हो जाएंगे अपने पास में इसका दूसरे का आंसर। वैसे इसका ये आंसर हो गया। और अगर आप चाहो ना तो वही सबके बटा में 3 3 आ रहा है तो इसको भी अगर बटा के 3 बार लिखना चाहो तो इस 3 की जगह पे आप है ना इसको 9/3 भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो 9/3 भी लिख सकते हो। 3 लिखते तो भी गलत नहीं है, 9/3 लिखते तो भी गलत नहीं है। अगर इसको काट दोगे 3 बन जाएगा, और अगर नहीं काट दो इसको तो ये आपको कितना रहेगा यहाँ पे 9/3 रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका दूसरा क्वेश्चन। अब बात मैंने कहा भाई देखो इसके बाकी वाले क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। एक आध कोई 10 मिनट वाला है वो मैं आप करके बता देता हूँ, बाकी वाले क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन इसका। ये ले लिया आपने, इसका सीधा छठा क्वेश्चन लेते हैं इसका कि ए का मान तो है -1.25 और डी का मान है इसके अंदर -0.25। आपको इसमें 4 पद ज्ञात करना है। तो अगर मैंने कहा भाई अगर पहला पद ज्ञात करना है A1 तो A1 का तो सेम टू सेम रहेगा -1.25। फिर मैंने कहा अगर अपन को A2 ज्ञात करना है तो फॉर्मूला होता है क्या इसका A+D होता है। ए का मान तो क्या है -1.25 प्लस और ये -0.25। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो क्या -1.25 और -0.25। माइनस माइनस तो प्लस होते हैं, तो माइनस के 1.25 में 0.25 जोड़ दो कितना हो जाएगा -1.50 हो जाएगा। ये हो गया A2 का मान। ऐसे ऐसे मेरे को A3 ज्ञात करना है तो फॉर्मूला होता है क्या इसका A+2D। तो ए का मान तो कितना है -1.25 प्लस 2 गुणा डी का मतलब कितना है -0.25। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, -1.25 प्लस माइनस -0.50 जोड़ दिया कितना हो गया -1.75। 50 में 25 जोड़ेंगे 75 हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने कह दिया ऐसे कैसे आपको A4 ज्ञात करना। फॉर्मूला होता है क्या A+3D। तो ए का मतलब तो कितना है -1.25 प्लस 3 गुणा -0.25। 25 दिया कितना हो जाएगा 75। -1.25 प्लस -0.75 दोनों जोड़ दिए कितना आ जाएगा -2.00। 4 पद हो गए, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। तो अगर इसकी आपको AP लिखनी है तो AP बराबर कितनी हो जाएगी -1.25 -1.50 -1.75 और -2। ये ऐसे करके इसको। ठीक है, ये इसकी क्या बन जाएगी आपके समांतर श्रेणी।